तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं देखिए 3 स्टॉक्स जिनका नाम आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देख ही लिया है। तो इस वीडियो में आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने वाला हूं इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार के बारे में। और आज के दिन पॉलिसी बाजार के स्टॉक में देखिए हमको 13% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट क्यों है, चलिए उस रीजन को समझते हैं। तो आज की डेट में देख पा रहे हैं दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है। यशिश दहिया जो कि सीईओ हैं पीबी फिनटेक के, उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो अपने स्टेक यहाँ पर सेल करने वाले हैं। आई थिंक अराउंड करीब 37 से 38 लाख शेयर्स वो यहाँ पर ऑफलोड करेंगे। और इसी की वजह से एक हमको नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला है स्टॉक के प्राइस में। अभी कुछ टाइम पहले भी दोस्तों यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर जो को फाउंडर्स है बेसिकली उन्होंने स्टेक सेल किए थे। अगेन सीईओ की तरफ से स्टेक सेल हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा गिरावट हुई है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो देखिए ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक 62% करेक्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक देखिए 1500 तक भी गया था एक बार, अराउंड 1500 तक, उससे गिर के अब ये 575 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 62% की भारी गिरावट, और ऑल टाइम हाई पे जो है ऑल टाइम लो पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई से। और ऑल टाइम लो पे सीईओ का यहाँ पर स्टेक सेल करना एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि नेगेटिव है। और यहाँ से हमको फर्दर सेलिंग इसमें होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है। आई होप इस स्टॉक में दोस्तों आप पहले ही निकल गए होंगे, क्योंकि हमने एक बार इसके बारे में पहले भी चर्चा करी थी और बताया था कि यहाँ पर आप इसमें बेच के निकलिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है और इस लेवल पे भी आप यहाँ पर निकल सकते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात करें पीबी फिनटेक की, पॉलिसी बाजार की, दोस्तों कोई यहाँ पर डाउट नहीं है कि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। मैं अगर बात करूं देखिए लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है ये, ठीक है, विद 94% मार्केट शेयर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मोनोपोली है डिजिटल लैंडस्केप की। अगर मैं बात करूं पैसा बाजार जो इनका एक डिजिटल कंज्यूमर लैंडिंग बिजनेस है, तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छे है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो वो अभी कम है, और थ्रू डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, पहले वैल्यूएशन की दिक्कत थे, और अभी अगर हम बात करें तो अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, अभी भी 900 करोड़ का यहाँ पर लॉस हमको देखने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट 800 करोड़ का, यहाँ पर 850 करोड़ का लॉस है। रेवेन्यू अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही। और साथ ही साथ जो को फाउंडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सीईओ हैं, सब अपने स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो अगर आप देखिए निवेश करना चाहते ही हैं इस बिजनेस में, तो मेरे ख्याल से आपको Naukri.com की तरफ रुख करना चाहिए। जी हाँ, तो इन्फो एज की मैं बात कर रहा हूँ। और इन्फो एज की अगर हम बात करें तो इन्फो एज यहाँ पर बेसिकली स्टेक ओन करता है पॉलिसी बाजार में। आई थिंक 12 से 15% के आसपास स्टेक ओन करता है। तो इन्फो एज में आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको पॉलिसी बाजार में निवेश करना है। पॉलिसी बाजार में अगर आपको इंडिविजुअली निवेश करना है तो मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए। जिस दिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिटेबल होगी, तब यहाँ पर दोस्तों मैं खुद वीडियो बनाऊंगा और पूरा डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। और मैं भी यहाँ पर पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा। आईपीओ में मैंने अप्लाई करा था, मेरा आईपीओ इसमें लगा था, मैंने इसको प्रॉफिट में निकाल दिया था उस टाइम ही, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अपसर्ट थे, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है। लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो अभी आप मेरे ख्याल से इन्फो एज में यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। इन्फो एज काफ़ी जो है स्टॉक टूट चुका है। अगर हम बात करें देखिए स्टॉक में 50% की करेक्शन हो चुकी है। और इनका कोर बिजनेस तो डेफिनेटली कैश काउ बिजनेस है, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। Naukri.com की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी इनके पास मोट है। लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, और जिस प्रकार से बिग चंदानी ग्रुप की मैं बात करूं और यहाँ पर ओबरॉय सर की बात करें, हितेश ओबरॉय की, तो उनका भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ है इस क्षेत्र में। उन्होंने पहले भी इतने बड़े स्टार्टअप्स को इनिशियल लेवल पे बाय किया है। आज जो हम पॉलिसी बाजार देखते हैं, जोमेटो देखते हैं, और अभी भी कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स में ये इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करेंगे जो आगे जाके हमको बहुत बड़े बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन्वेस्टी पोर्टफोलियो भी इनका काफ़ी ज़बरदस्त है, कोर बिजनेस तो इनका है ही। तो मेरे ख्याल से आप Naukri.com में निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बढ़िया बात है कि मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, जहाँ पर ये स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, वो दोस्तों मुझे काफ़ी यूनिक लगता है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। री रेटिंग की मैं बात करूँ तो कंपनी में री रेटिंग इसीलिए हुई है, और आगे भी यहाँ पर ये ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। कई स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे आप देखिएगा स्टार्टअप हमको यहाँ से और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इन्फो एज यहाँ पर उस लिहाज से बहुत अच्छी कंपनी नजर आती है। और एट दिस लेवल
एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है, धीरे धीरे इसको आप ऐड कर सकते हैं, हर गिरावट में ऐड कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च और स्टडी, अपनी कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए दोस्तों आपको अपनी रिसर्च स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर जोमेटो। अब जोमेटो में भी आज के दिन देखिए 6-6.5% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब ये क्यों है, तो यहाँ पर रिसेंटली दोस्तों खबर आ रही है कि ये ब्लिंकिट को अब जो है ऑल स्टॉक डील के तहत एक्वायर करने वाले हैं। ब्लिंकिट गोइंग टू मर्ज विद जोमेटो। हालांकि इन्होंने 10% स्टेक पिछले साल भी लिए थे ब्लिंकिट में, जो कि पहले ग्रोफर था। तो अब यहाँ पर ये पूरा ऑल स्टॉक डील के तहत जो है ब्लिंकिट को एक्वायर करने वाले हैं। उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है इस स्टॉक में। बात अगेन जोमेटो की करेंगे तो जोमेटो में भी अगर आपको निवेश करना है तब भी आप दोस्तों इन्फो एज में कर सकते हैं, क्योंकि इन्फो एज यहाँ पर जोमेटो में आई थिंक 10 से 15% स्टेक ओन करती है। लेकिन अगर आपको जोमेटो में इंडिविजुअली स्टॉक में निवेश करना है तब भी आप कर सकते हैं। देखिए पॉलिसी बाजार की बात करें तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, तो वहां पर अभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है। लेकिन जोमेटो की बात करें तो ये दोस्तों एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त जो है हाई एंट्री बैरियर्स हैं। इस बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल है। और जोमेटो की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास भी यहाँ पर ट्रैकिंग पोजीशन है जोमेटो की। बाकी अगर आपको निवेश करना है तो जोमेटो में कर सकते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो अब यहाँ पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि जोमेटो की बिजनेस को रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल है। एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस इन्होंने बढ़ा लिया है। अभी भी कंपनी जो है लॉस कर रही है, 1000 करोड़ का अभी मार्च 2022 के जो है फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लॉस किया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1600 करोड़ का लॉस है। लेकिन जैसे मैंने बोला इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब जोमेटो हैज़ इन्वेस्टेड इन बंच ऑफ स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग, देखिए अभी जो है इन्होंने एक लॉजिस्टिक फर्म्स में निवेश किया था, ठीक है। आई थिंक शिप रॉकेट नाम था उसका। एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में निवेश कर रहे हैं। कल्ट फिट में इन्होंने निवेश किया है। एक किचन रोबोटिक्स कंपनी है उसमें निवेश किया। ब्लिंकिट को एक्वायर कर रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर मैं इनकी बैलेंस शीट में देखूं तो आप देखिए इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5000 करोड़ की। तो इसके इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। तो लॉस तो है, इसको हम मानते हैं। और जब तक अर्निंग्स ग्रो नहीं होगी कंपनी का स्टॉक प्राइस हमको ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप वेट कर सकते हैं अर्निंग का। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग पोजीशन लेना चाहते हैं जोमेटो में तो ले सकते हैं। अगेन आप अपनी स्टडी जरूर कीजिए। बाकी स्टॉक की मैं बात करूं तो स्टॉक 70% करेक्ट हुआ था अपने ऑल टाइम हाई से, अब 62% के करेक्शन पे है। वापस से एक रेजिस्टेंस देखिए, ये जो सपोर्ट था इसका जो ब्रेक हुआ था, हमने यहाँ पर बात भी करी थी। अगेन इसके लिए जैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। तो ये वापस से मेरे को लगता है करीब करीब आपको 55 के लेवल के आसपास मिल सकता है, तब आप इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। ट्रैकिंग पोजीशन लेनी है, क्योंकि जब तक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं होगी तब तक स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी अपनी स्टडी और रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। बाकी जोमेटो ब्लिंकिट में निवेश कर रहा है दोस्तों, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। मैनेजमेंट को इसलिए पूरा एक्वायर कर रहे हैं ऑल स्टॉक डील के तहत। अभी इसमें जो कंपटीशन है वो इंस्टामार्ट है, स्विगी का जो इंस्टामार्ट है, ठीक है। 15 मिनट्स डिलीवरी जो कर रहे हैं। मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जेप्टो, वो भी इनका एक कंपटीशन है। तो यहाँ पर एक क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि ये फास्ट डिलीवरी को यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से डिलीवरी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें कर रही है जोमेटो, निवेश कर रही है, काफ़ी कैश यहाँ पर बर्न कर रही है कंपनी। तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर में रहेगा ये स्टॉक, हो सकता है थोड़ा टाइम और रहे। लेकिन जब ये प्रॉफिटेबल होना शुरू होगा तो यहाँ पर ये मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी कहानी हो सकती है लॉन्ग टर्म में जोमेटो की। बाकी अगर आपको प्रॉक्सी निवेश करना है तो इन्फो एज यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, जो कि पॉलिसी बाजार को भी ओन करती है पार्शियली, और जोमेटो को भी ओन करती है, कई सारे स्टार्टअप्स को ओन करती है। तो इन्फो एज तो यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी कंपनी है ही। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।